दूसरी जो प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने की, दैट इज़ टफनेस। अब आपने थोड़ा क्लियर रहना है इसमें कि स्ट्रेंथ और टफनेस का क्या मतलब है। सो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द पॉलीमर टू ब्रेकिंग। मतलब हम पॉलीमर को स्ट्रेच करते रहेंगे उस तब तक कि जब तक वो ब्रेक ना होए, दैट इज़ कॉल्ड टफनेस। तो ये कुछ पॉलीमर का बिहेवियर जनरल यहाँ पे शो किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। अब वो हमने ग्राफ पिछले स्लाइड में जो पढ़ा उसी को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में लिखा है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द केस ऑफ सॉफ्ट एंड वीक पॉलीमर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड एंड ब्रिटल पॉलीमर को। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉफ्ट एंड टफ पॉलीमर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड एंड टफ पॉलीमर को। तो दो पैरामीटर है हमारे पास, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, और दूसरा है टफनेस एंड वीकनेस। तो हार्ड एंड सॉफ्ट का पता कहाँ से चलता है, वो इस पीक की हाइट से पता चलता है, जो हमने यील्ड पॉइंट की बात की थी पिछले वाले ग्राफ में। तो जितना ज़्यादा वो इनिशियल यील्ड पॉइंट की हाइट होगी, दैट विल टेल अबाउट द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द पॉलीमर। ये आपको क्लियर भी हो रहा है, जैसे ये पॉलीमर सॉफ्ट है, ये पॉलीमर भी सॉफ्ट है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पीक है जिसको हम यील्ड पॉइंट कहते थे वहाँ पे, तो वो जो यील्ड पॉइंट है वो लो रह रहा है इनमें। बाकी अगर आप हार्ड पॉलीमर की बात करें तो वहाँ पे जो यील्ड पॉइंट है वो हाई स्ट्रेस की तरफ लाई कर रहा है, यानी कि उसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू हाई है। पॉलीमर हार्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को वो बियर कर सकता है, ये मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट इज़ हाउ टू डिसाइड टफनेस एंड वीकनेस। अब हमने कहा कि टफनेस क्या होती है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द पॉलीमर टू ब्रेकिंग, कि पॉलीमर ब्रेक होने से पहले कितना ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सकता है। तो ये वीक पॉलीमर है, ज़्यादा स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लो स्ट्रेस पे इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। अब यहाँ लिखा है पॉलीमर तो सॉफ्ट है, वो इसके यील्ड पॉइंट से पता चल रहा है, बट एट द सेम टाइम पॉलीमर टफ भी है। टफ क्यों है, क्योंकि हम ज़्यादा वैल्यू तक जा रहे हैं स्ट्रेस की जहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ये जो टिप इसकी रिप्रेजेंट कर रही है ब्रेकिंग पॉइंट को। तो आप देखिए कि ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे हाफ वे से भी नीचे लाई कर रहा है, और यहाँ पे जो ब्रेकिंग पॉइंट है पॉलीमर का वो हाफ वे से कहीं ज़्यादा ऊपर लाई कर रहा है। तो ये जो इसकी टिप है ये ब्रेकिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और ये जो पॉइंट है यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यील्ड पॉइंट जितना हाई होगा उतना ज़्यादा पॉलीमर हार्ड होगा, यील्ड पॉइंट जितना लो होगा उतना ज़्यादा पॉलीमर सॉफ्ट होगा। तो सिमिलरली जैसे जितना हाइट पे आपका ये ब्रेकिंग पॉइंट होगा पॉलीमर उतना ज़्यादा टफ होगा, और जितना लो रहेगी ये टिप ग्राफ में उतना ज़्यादा पॉलीमर वीक पॉलीमर होगा वो। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस है हार्ड एंड ब्रिटल पॉलीमर का। हार्ड पॉलीमर का मतलब है कि ये पीक शार्प होने वाली है, बट एट द सेम टाइम पॉलीमर कैसा है, ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब है कि जैसे ही हमने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया एक लेवल तक वो स्ट्रेच हुआ, उसके बाद एकदम से वो ब्रेक कर गया। ब्रिटल का मतलब होता है थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद एकदम से ब्रेक कर जाता है, टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज़ द केस ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल पॉलीमर। नेक्स्ट इज द केस ऑफ हार्ड एंड टफ पॉलीमर। तो हार्डनेस का पता कहाँ से लग रहा है, इस हम्प से पता चल रहा है। तो जितनी ज़्यादा ये हम्प होने वाली है यहाँ पे हाइट पे, उतनी ज़्यादा पॉलीमर को हम हार्ड मानेंगे, और जितना ज़्यादा ऊपर ये पॉइंट रहने वाला उतना ज़्यादा हम पॉलीमर को टफ मानेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक सिंपल ग्राफ भी जस्ट शो किया होता है और फिर वहाँ से पूछा होता है कि किस तरह के पॉलीमर बिहेवियर को शो कर रहा है, वहाँ पे यही ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस ग्राफ, सपोज दिस ग्राफ अपीयर इन द क्वेश्चन, तो यू विल बी आस्क्ड दिस इज रिप्रेजेंटिंग सॉफ्ट एंड वीक पॉलीमर, सॉफ्ट एंड टफ पॉलीमर, हार्ड एंड ब्रिटल पॉलीमर, हार्ड एंड टफ पॉलीमर. So if you know how to decide hardness and softness and how to decide toughness and weakness of a polymer, then you will be able to answer the question. Moving ahead, let's just talk about the third sub criteria, impact resistance. अब इम्पैक्ट का आपको पता है कि इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ है. इम्पैक्ट का मतलब है कि किसी चीज़ को हम हिटिंग कर रहे हैं पॉलीमर की, हार्ड हिटिंग कर रहे हैं पॉलीमर की. तो इसमें लिखा है द पॉलीमर विद लो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ब्रेक्स ईजिली. तो ये यहाँ पे एक रिलेशन भी दिया हुआ है जनरल की इम्पैक्ट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टफनेस. तो जितना ज़्यादा पॉलीमर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो हार्ड होगा. इसका मतलब जो हार्ड पॉलीमर होते हैं उनकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो सॉफ्ट पॉलीमर होते हैं उनकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कम होती है. तो ये कैसे इवेलुएट की जाती है, अ वेट इज़ ड्रॉप्ड ऑन द पॉलीमर फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज इंक्रीज्ड अनटिल द पॉलीमर ब्रेक्स. तो डिफरेंट हाइट से पॉलीमर के ऊपर एक नॉन वेट गिराया जाता है और उसको हम हाइट बढ़ाते रहते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी हाइट से गिरने के बाद वो पॉलीमर ब्रेक किया. सो दिस इज हाउ द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द पॉलीमर इज मेजर्ड. एंड द फाइनल सब कैटेगरी इज इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी आपको पता है कि इलास्टिसिटी किस रिस्पेक्ट में यूज़ होती है टर्म, रबड़ के केस में यूज़ होती है और आपको पता है कि रबड़ को हम स्ट्रेच कर सकते हैं.
So elasticity defines the tendency of a polymer to get stretched to a maximum extent under the influence of applied external force, कि कितना हद तक पॉलीमर स्ट्रेच हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग. सो पॉलीमर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. अब इसके बारे में कुछ जनरल डिस्कशन यहाँ पे है कि द नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर achieved through cross-linking of adjacent polymeric chains is responsible for elastic behavior of the polymer. तो पॉलीमर इलास्टिक कब बनेगा? जब उसमें कुछ पॉलीमर क्रॉस लिंक्स होंगे, क्योंकि वो एडजेसेंट चेन को होल्ड करके रखेंगे. जब आप स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद जब आप उसको रिलीव करेंगे तो एक क्रॉस लिंक्स के थ्रू अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है. बट एट द सेम टाइम एक्सेसिव क्रॉस लिंकिंग and the presence of stiffening groups like aromatic rings and long side chains in the polymer decreases elasticity of the polymer. अब ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं यूज़ हो रही है. अगर क्रॉस लिंकिंग का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे पॉलीमर हार्ड हो जाता है, फिर उसकी एलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है. और पॉलीमर में सिमिलरली अगर कोई एरोमेटिक रिंग टाइप के हार्ड ग्रुप्स लगे हों जो पॉलीमर को इजीली स्ट्रेच नहीं होने देते, या कोई लॉन्ग साइड चेन्स होंगे तो पॉलीमर की इलास्टिसिटी कम हो जाती है. तो आज हम सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. इन टुमारोज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलीमर.